बहुत लोग हैं, 100 लोग से ऊपर है। मिला था तो हमें तिरपाल बादबंदी हटाने का नोटिस था, वो हम लोग को हमने हटा भी दिया था। बदले आ रहे हैं, उसी के साथ ही दुर्ग में अतिक्रमण हर एक जगह पे देखने को मिल रहा है। यही अतिक्रमण आज बोरिया गेट में भी देखने को मिला और इसी बीच में हमारे बीच मौजूद हैं यहाँ के तमाम व्यापारीगण जो यहाँ पे आज धरने पे बैठे हैं। धरने पे बैठने का रीजन क्या है, आज हम इनसे बात करेंगे और इन्हीं से ही जानेंगे क्या रीजन है। जी भैया जी, ये अतिक्रमण लगातार नगर निगम में चल रहा है, आपको इसकी जानकारी होगी, लेकिन आज इस बोरिया गेट की बारी आई है, लेकिन आप आज धरने पे बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? मैम ऐसा है कि अतिक्रमण का तो शहर में चल ही रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं हमको, लेकिन यहाँ पे 250 दुकानें हैं। आप 250 दुकानों को हटाने के लिए कम से कम 2 दिन पहले का तो नोटिस दोगे आप। अब यहाँ 40 साल से हैं हम लोग, मेरे पिताजी, फिर मैं। आप 2 घंटा पहले आप 2 बजे आए हो, अब बोल रहे हो हम तुमको 2 घंटा का समय दे रहे हैं, अपना सामान हटाओ, जो हटाना हटाओ, नहीं तो हम तोड़। हमारा कहने का मतलब है आपको मारना है, तोड़ना है तोड़ लो, लेकिन हम यहाँ से हटेंगे नहीं। हमको यदि प्लांट को यहाँ से कोई समस्या है तो हमें रवि सर ने यहाँ बैठाया है 2016 में, उन्होंने पूरे मार्केट का मुआयना किया है। आप यदि हटाओगे तो कुछ तो व्यवस्था दोगे। आधे से ज्यादा उम्र हो गया है, ऐसे लोग तो बहुत लोग हैं, 100 लोग से ऊपर है। 30 साल से बैठे इस मार्केट में 250 दुकानें हैं, 100 लोग तो आधेड़ हो गए। आज वो चले जाएंगे तो कहीं यदि नया स्टार्ट करना होगा तो उनके पास वो ताकत, वो समय नहीं है। हम कहाँ जाएं? कुछ महिलाएं हैं जिनके पति विधवा हो चुके, वो जिनके पति मर गए, यहाँ वो आके दुकान लगा रहे हैं, वो अपने बच्चे को पाल रहे हैं। कहाँ जाएंगे हम लोग? अचानक से आप 2 बजे आए हो और 2 घंटे का हमें समय दिए हो, कहाँ जाए हम लोग? हमारे पास ये करने का कोई, और हम प्रशासन के साथ हाथापाई नहीं करेंगे। हम बैठे हैं, हम मार खाने के लिए तैयार हैं। हम मार खाएंगे, हम खुशी से मार खाएंगे। हमको अंदर भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम वहां तो 2 रोटी खाने के लिए मिलती। यहाँ से तो अच्छा रहेंगे हम लोग वहां भी फिलहाल। इनकी स्थिति आप देख सकते हैं, इनका कहना ये है कि यहाँ ना खाना ना मिलने से अच्छा हम जेल की 2 रोटी खाना पसंद करेंगे। भैया आप कितने साल से अपनी जो यहाँ पे शॉप लगा रहे हैं? यहाँ से 25 से 28 साल मेरे को हो गए दुकान लगाते हुए, यहाँ पे 28 साल करीब कर हो। मैं 11 साल से यहाँ आ रहा। मेरा जब 11 साल का उम्र था ना मेरा, तब आज मैं 31 साल का, मतलब 20 साल हो गया मुझे। पिताजी के साथ मैं 11 साल का था, तब से मैं आ रहा हूँ यहाँ पे। वो देखा जाएगा कि आपको इसकी जानकारी कितने समय मिली आज? आज अभी पता चला, तो नगर निगम के द्वारा आपको इससे पहले कभी कोई कोई नहीं पता चला। एक साल हम बंद करके जा रहे थे, तब ये जो भीड़ भाड़ पड़ा हुआ और आके दुकान तोड़ा गया। तो लगातार नगर निगम के द्वारा कार्रवाई की जा रही, अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है, कुछ भी तो वहाँ एक जानकारी दी जा रही थी, कुछ हो रहा था। यहाँ इतने शौक वाले बैठे थे। आप देखिए, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट भी बीजेपी बैठी, राज्य गवर्नमेंट भी बीजेपी बैठी। अवैध क्या है आप देखिए, दारू भट्टी खोलना वैध काम है, लेकिन दारू भट्टी में जो अपना रोजगार चला के चना और फल्ली बेच रहे थे ना, वो अवैध है इनके नजर में। तो जो ईमानदारी से यहाँ धंधा कर रहे हैं, ईमानदारी से कमा खा रहा है, ये अवैध है इनके नजर में। दारू भट्टी खुलेआम चल रहा है, दारू भट्टी खुलेआम चल रहा है, लेकिन चना फल्ली जो उसके बाहर में बेच रहे थे वो अवैध था, उनको तोड़ दिया गया, उनको वहां से भगा दिया गया, लेकिन दारू बराबर बिक रही है। तो आप डिसीजन लीजिए, चना फल्ली बेचने वाले अवैध काम कर रहे कि दारू बेचने वाले? तो सत्ता प्रशासन और इनका आग जो है ना अच्छी तरीके से मुंदा गया है। ये इतने शक्तिशाली अधिकारी हैं, इनको यहाँ की जगह बॉर्डर में भेजे जहाँ पाकिस्तान ने कश्मीर कब्जा करके रखा है और चाइना ने हमारा कई देश का हिस्सा, इनको तो बंदूक और गोला बारूद दे के वहाँ भेजना चाहिए। ये गरीबों को क्यों अत्याचार कर रहे? इतने अगर सक्षम है अवैध कब्जा छुड़ाने, तो भाई देश का जाए, जो दूसरे देश में जो हमें जमीन कब्जा होगा उसको छुड़ाए। गरीबों पर क्या अत्याचार कर रहे हैं यहाँ पर? तो प्रशासन का आंख मूंदा हुआ है और सही को गलत, गलत को सही। पूंजीपतियों के हाथ में सत्ता चले गई है। पहले भी वैसा ही होता है, अभी भी वैसा हो रहा है। जब तक देश में पैसे वाले लोग बड़े बड़े बाजार बना के, नए नए मार्केट बना के बैठे रहेंगे, तो गरीबों का बाजार मिटते रहेगा, जाते रहेगा। आज बोरिया गेट के नाम से बड़े बड़े व्यापारी संस्थान शिकायत करते हैं, भाई हमारे मार्केट में रौनक नहीं है, बोरिया गेट में कैसे काम चल रहा है। यहाँ की सबसे अच्छी खासियत यह है कि किसी भी चीज को हम कम मूल्य में देते हैं। नहीं तो यहाँ पर आप देखिएगा, लो ग्रेड से लेकर हाई ग्रेड तक के पर्सन यहाँ खरीदी करने आते हैं। क्या जरूरत है, उनके घर के पास मार्केट है, वहीं से ले ले। आपका दिवाली के समय अगर आप न्यूज कवरिंग करती है तो आपको 200-250 किलोमीटर दूर से आए हुए लोग दिखते हैं कपड़ा लेने।
पखानजूर, तो आपका भानु प्रतापपुर, बलौदा, दली कांकेर। राजरा, तो बालोद, लोगों की सुविधा के लिए जो चीज है उसको मिटाने का कारण क्या है? जब 10-20 साल 30 साल से तकलीफ नहीं हुई, आप देखेंगे रोड से हम लोग बहुत दूर हैं, जंगल एरिया में बैठे हुए हैं, साफ सफाई की चीजें हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर ऐसा क्या प्रोजेक्ट लाएंगे? मैं ये बोलना चाह रही हूँ, जैसे कि भैया ने मुझे अभी बताया कि 1 साल पहले आपको इसकी जानकारी दी गई थी कि हटा लीजिए, जैसा भी कुछ था, तो 1 साल पहले ये दी गई थी, 1 साल पहले आपको मिला था। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कम से कम कितने लोगों की शॉप लगती होगी यहाँ पे? भैया यहाँ पे 280 दुकानें हैं और हमको 1 साल पहले नोटिस मिला था बास बल्ली तिरपाल हटाने के लिए। 280 लोगों की दुकान यहाँ लगती है। इतने 280 के पीछे कम से कम 500 लोगों का पेट इस मार्केट के 3,000 मतलब 500 घर मतलब एक चलता होगा। 3,000 जैसे कि आप बोल रहे हैं यहाँ पे उनका घर चलता है, तो इसके पीछे उन्होंने कभी आपको ये इसके जगह कुछ दूसरी जगह देने का कुछ वादा, कुछ ये सब इसकी बात कुछ हुई थी? रवि सर ने पुराने मार्केट से जब इस मार्केट से हमें हटा के जब यहाँ दिए थे जगह, तो रवि सर ने हमें कहा था कि आपको आगे चल के कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी क्योंकि ये रोड से बहुत अंदर है जी। और 1 साल पहले हमें नोटिस मिला था, तो हमें तिरपाल बास बल्ली हटाने का नोटिस था, वो हम लोग को हमने हटा भी दिया था। जब बरसात आया तो हमने अधिकारियों से मिला, सर से विनती की कि सर 2 महीना जो बारिश है, हमें दिवाली का टाइम है, तिरपाल लगाने दीजिए। वहां से हमें पूरा सहयोग मिला। अब यदि आज अचानक कोई नोटिस नहीं, कोई जानकारी नहीं, अचानक 2 बजे आए हैं और कार्रवाई चालू करते हुए 3-4 दुकानों को तोड़ा गया है। हमारा सबसे बड़ा कहना यह है कि कम से कम हमें बताते तो सही, हमें 1 दिन पहले 2 दिन पहले नोटिस मिलता, हम तैयारी करते, हम अपना बास बल्ली हटाते, कुछ करते। आज यदि आप हटाते भी हो तो हम इतने सारे लोग कहाँ जाएंगे? महिलाएं दुकान लगाती है, अपंग है, बुजुर्ग हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारा कहने का मतलब ये है। और इसके अलावा हमको प्रशासन हमें जबरदस्ती करती है, मारती पीटती है, तो हम मार खाने के लिए तैयार है, हम जेल के अंदर भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम यहाँ से हटेंगे नहीं क्योंकि हमारे रोजी रोटी का सवाल है, परिवार है हमारा, हम कहाँ जाएंगे? जी दीदी से मैं ये पूछूंगी, दीदी आप कितने साल से अपनी जो यहाँ पे दुकान लगा रही है? हम यहाँ 5 साल से दुकान लगा रहे हैं। हमारा बच्चे छोटे छोटे पढ़ रहा है, लिख रहा है। अब यह बोरिया गेट के लिए मैं यही से पढ़ा लिखा रहा हूँ, खिला पिला रहा हूँ, तो हम कहाँ जाए यहाँ से? हम नहीं हटेंगे। तो दीदी आप लोगों को कुछ इसकी और जानकारी क्यों नहीं दे पाई? ऐसा क्यों लगता है? मतलब ऐसा क्यों हुआ कि आपको पहले से इसकी जानकारी दी नहीं गई? पहले से जानकारी नहीं दी गई है। पहले जानकारी नहीं हुआ, दुकान बंद करने का टाइम हो रहा था, फिर अचानक से आए हैं, बोलते दुकान खाली करो, टाइम के लिए बोले तो 2 घंटे का टाइम दिया। अब 250 दुकानें हैं और 2 घंटे में कैसे उठेगी? जैसे कि हम आपको बता दें, अभी अगर ये चीज ये हट जाती है, इसको समीकरण करके पूरा प्लेन बुलडोजर से किया जाएगा। ये सरकार के द्वारा, ये हमारे नगर निगम के द्वारा ये आदेश है। तो क्या कुछ आप जैसे कि यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं, तो क्या आपने जो अधिकारीगण यहाँ पे आए हुए हैं अभी लगातार कार्रवाई करने के लिए, उनसे बातचीत की, आपने बातचीत करने की कोशिश की, तो क्या कुछ उन्होंने बोला? उन्होंने बात करने तैयार ही नहीं, बिल्कुल। उनका कहना है कि ऊपर से आदेश है हमें, हम यहाँ खाली कर रहे हैं। तो हम लोगों का कहना ये था कि सर ठीक, हम लोग खाली करेंगे, लेकिन आप कुछ दिन पहले बताते और खाली कर भी दें तो ये सारे दुकानदार कहाँ जाएंगे? भैया शासन प्रशासन हम लोगों को रोजगार देगी? आज रोजगार लोगों को मिल रहा है क्या? नहीं। हम अपने लागत से, हम अपने कर से, हम यहाँ पर अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, जैसा भी रुखा सुखा हम खा रहे हैं। तो आज ये हम जैसे गरीब लोगों को परेशान करने आए हैं। अरे भैया परेशान कर रहे हो तो कुछ रास्ता बताओ कि भाई यहाँ पे आप लोगों को हटा के हम यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, या यहाँ पे स्टाफ का दुकान लगाइए आप लोग। यदि हम लोग शासन प्रशासन के खिलाफ या बिस्कुट प्रबंधन के खिलाफ आज तक 30-40 साल से दुकान लग रही है, हमने कभी यहाँ से खड़े नहीं हुए आमने सामने। ये फर्स्ट टाइम है हम लोग आमने सामने कर रहे हैं कि आज तक इन्होंने ऐसा व्यवहार हमारे साथ नहीं किया। कभी भी कोई कार्रवाई करने से पहले हम लोगों को कुछ बताते थे, ऐसे करते हैं। और जब बात आप करें तो 1 साल पहले आपको नोटिस मिली, तो बता दूं आपको 1 साल पहले नोटिस जो मिली थी हम लोगों को, ये मार्केट से हटा के और बास बल्ली हटाने की मिली थी। और ये जो जगह हम जहाँ पे दुकान लग रही है, ये जगह जो पहले के MD साहब थे रवि सर, उन्होंने हमको दिया था और उसने ये बोला था कि ये जगह हमारे क्षेत्र में ये जंगल है और आप यहाँ पे साफ अगर लगा लीजिए और आगे से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, ये मेरा वादा रहा। तो हम लोग इससे लगाए, लेकिन उन्होंने एक बात और बोली थी, बोला यहाँ का व्यवस्था आप लोगों को देखना है
किसी तरह का कि प्रबंधक को तकलीफ ना हो आप लोग के लिए। तो हमने उसका पूरा ख्याल रखा है। हमने देख लीजिए, आप कोई भी पेड़ पौधा कटा यहाँ नहीं, हमने उसके आधार पे हमने दुकान लगाया। और आज ये प्रबंधक डायरेक्ट पहुंच जा रही है और बोले दुकान हटाओ, तो भाई दुकान तो हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम आगे जाएंगे क्या? जी, तो ये सवाल आपने नगर निगम के जो अधिकारीगण आए हैं, बीएसपी नगर निगम के जो अधिकारीगण आए हैं और बीएसपी प्रबंधक, इनसे आपने ये सवाल नहीं पूछा अभी? मैडम बात ही नहीं करना चाहते वो लोग। तो हमको सीधा में बताया ना, हमको इतना लो ग्रेड का व्यक्ति समझते हैं, उनसे बात करना पसंद नहीं करते। नहीं तुम बस हटो, हम तोड़ने आए, 2 घंटे का समय दे रहे हैं, बोलते तुम हटो। मतलब ऐसा है कि ये लोग बात ही नहीं करना चाहते। पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं यहाँ, जिनको रोजगार नहीं मिला, वो लोग काम कर रहे हैं। वेल एजुकेटेड पर्सन है यहाँ, BCom M.Com की डिग्री लिए हुए लोग यहाँ राशन दुकान लगाए, चश्मा बेच रहे, घड़ी बेच रहे, कहीं से 2, 4, 500 सबका परिवार चल रहा है। समझना चाहिए BSP को जी। और भी लोगों से बात करेंगे, दादाजी से बात करेंगे। आपकी दुकान यहाँ कब से लग रही है? 90 से। 90 साल से? 90 से यहाँ अभी आपकी दुकान लग रही है। आज हो गया 2023 भी खत्म हो गया, 24 33 वर्ष हो गए जी। तो आप क्या फील कर रहे हैं अभी इस वक्त? मैं आपकी फीलिंग जानूंगी। आपकी शॉप टूट रही है, बुढ़ापा कैसे मेरा कटेगा, इसी में से दाल रोटी, मेरे बच्चे कमाने वाले नहीं हैं, छोटे छोटे हैं। कितने लोग हैं दादाजी आप लोग घर पे? कितने लोग हैं आपके घर पे परिवार में? 3 लड़की है, शादी करना है, और 2 लड़के हैं। शादी करनी है आपको उनकी? हाँ। और इस बीच में ये हो रहा है? हाँ, ये हो रहा है। तो अभी से हम लोग से बोले थे ना कि रोड पर प्रॉब्लम हो रहा है। ये मंडी में हम लोग लगाते थे तो वहाँ जाम हो जाता है, तो अंदर लगाइए आप लोग, इससे रोड से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग यहाँ इत्मीनान से लाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए इस जितने भी व्यापारी संघ है, साफ करके, कोई पेड़ नहीं कटा है, साफ सुथरा करके हम लोग लगा रहे हैं। BSP जो कहा कि तिरपाल हटा लो, हटा लिए। बरसात के चलते हम लोग तिरपाल लगा लिए, फिर हटा लेंगे, जब कहेंगे तिरपाल हटा लेंगे, मगर हटने की बात नहीं हटेंगे जी। नहीं हटेंगे आप ना, आपने सुना। जाएंगे कहाँ फिर आप? हम कहाँ जाएंगे? यहाँ देख सकते हैं टीम बाहर खड़ी है, बिल्कुल मेरे पास बुलडोजर, मेरा उम्र आता आ ही गया है, हम नहीं जाएंगे जी। तमाम अधिकारीगण यहाँ मौजूद हैं, मौका देख रहे हैं, बात कर रहे हैं कि कब आप हटेंगे और कब इस पे बुलडोजर चलाया जाएगा और इसको प्लेन कर दिया जाएगा। मैम हटेंगे ही नहीं, हम लोग इतने सालों से दुकान लगा रहे हैं। आप ही बताइए, हमारे घर परिवार को कौन चलाएगा? वो चलाने के लिए रोजगार देते हैं तो हम हट जाएंगे? अभी आप दीजिए हमको रोजगार, हम हट जाते हैं। दोगे BSP में नौकरी? इतने बेर एजुकेटेड घूम रहे, M.Tech B.Tech करके घूम रहे, उनको नहीं मिला। हम पढ़े लिखे कॉलेज करके बैठे हुए यहाँ पे लगा रहे दुकान, हमको हटा दिया जाएगा तुरंत 2 घंटे में। हम कहाँ जाएंगे? हमको दीजिए रोजगार, हम हट जाते हैं। छोटे सबके बाल बच्चे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? अरे भैया, सबका साथ सबका विकास का नारा है, तो यही विकास है। गरीब आदमी का विकास ऐसे ही होगा। कहाँ जाएंगे हम? जैसे कि आपने देखा, इन सब से हमने बात की, बरसों से यहाँ पे ये दुकान लगा रहे हैं। किसी की चाय की दुकान, किसी की कपड़े की दुकान, तो किसी की अन्य दुकान। यहाँ करीबन 20 से 25 साल से ऊपर से ही यहाँ पे लोग अपनी दुकान लगातार लगा रहे हैं। मैं 35 साल से भी ज़्यादा बोल सकते हैं, वो अपनी दुकान यहाँ पे लगा रहे हैं और अपना घर चला रहे हैं, अपने घर परिवार का पालन पोषण यहाँ से कर रहे हैं। पर इन्हें बिना किसी जानकारी की 2 घंटे के अंदर ही इस जगह को खाली करने का आदेश नगर निगम के द्वारा दे दिया जाता है। इसी खबर को लेकर, कड़ी को लेकर और इस चीज़ों को लेकर लोग यहाँ के आक्रोशित हो चुके हैं और बैठ चुके हैं धरने पे। पर इनका जो कहना है कि ये जगह नहीं तो कौन सी जगह। इसी खबर की और भी अपडेट के लिए बने रहिए दैनिक चिंतक के साथ में। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।